बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्रेसिडेंट सेट किया जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि जिसमें लाइव रिपोर्टिंग हुआ करेगी और आई विश कि ये सिलसिला जारी रहे। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि देखें, मैंने काफ़ी अर्सा ख़ुद भी रिपोर्टिंग की दी न्यूज़ अखबार में। को तकरीबन लगभग कोई 14-15 साल मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की। थोड़ा सा चीज़ें वहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि टीवी पे जब भी प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, नीचे टिकर्स चल रहे होते हैं और ख़बरें भी आती हैं, तो उसमें जितनी मर्ज़ी कोशिश करें हम लोग, लेकिन फिर भी वर्ड बाय वर्ड या सारा वो सिनेरियो पेंट करना अखबार में या टीवी में ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग बड़ी कोशिशें करते रहे हैं और मज़ीद भी कोशिशें जारी रखेंगे। हमारे जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, दे आर वेरी सेंसिबल, दे आर वेरी स्मार्ट। और टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके पास जितनी नो हाउ है उसको मैं कम से कम चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक वेरी लर्नड पीपल। ना अगर ये जिस तरीके से जो लाइव सिलसिला प्रोसीडिंग्स का शुरू हुआ है और उसको आप टीवी पे देख सकेंगे, उसमें आम आदमी के लिए भी एक प्रिसेप्शन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ये जो कहा जाता है ना जनाब कि वो वकील जनाब वहाँ पे जो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, या जजेस जो हैं वो क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक सामने टीवी पे नज़र आ जाएंगी विद क्लैरिटी, और आपको समझने में और हमें भी समझने में बहुत आसानी होगी। हम तो कई दफ़ा जाके कोर्ट रूम्स में जाके बैठ के देख लेते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। आम आदमी को बहुत चीज़ें समझने को, सीखने को मिल जाएंगी। और इसमें यह भी पता चल जाएगा जब डिसीजन आते हैं तो कैसे डिसीजन आता है और किस तरीके से डिसीजन आता है। उसमें स्प्लिट डिसीजन है, नहीं है, स्टे आइंदा आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ले सकेगी या नहीं ले सकेगी, या फॉर दैट मैटर अगर किसी स्टेज पे पनामा केस दोबारा खुल जाता है, जो कि मेरे ख्याल में हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पनामा केस के लिए भी दोबारा एक जनाब फुल बेंच बैठ जाए या बड़ा बेंच, लार्जर बेंच बैठ जाए और पनामा केस को भी रिव्यू कर सकता है। सो इसमें सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। नाउ इसमें एक चीज़ जो सामने आएगी जो आप लोगों को भी तंग करती है, हमें भी तंग करती है, कि यहाँ पे पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं, ये पॉलिटिकल केसेस जो है वो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चले जाते हैं, जिनको इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि कई जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खामोश है और उसकी तशरीह करना, या फॉर दैट मैटर कई चीज़ें ऐसी हैं जो डिसीजन नहीं ले सकते पार्लियामेंटेरियंस या पार्लियामेंट नहीं है मौजूद, तो उसके लिए भी क्लैरिटी लेना सुप्रीम कोर्ट का काम बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी देनी पड़ती है। अब ये चीज़ें तो अपनी जगह, मेन जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए जनाब जितने पेंडिंग केसेस हैं उनकी तरफ, क्योंकि एक बड़ा आम जो थे जनाब सेंटेंस है जरा असी सारे लोग सुनते हैं, और दैट इज़ कि जनाब अगर किसी ने कोई केस किया हुआ है, किसी के दादा ने, कोई परदादा ने केस किया है, तो उसके पोते को शायद कहीं जाके इंसाफ मिल जाए। बात ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने अगर आना शुरू हो जाए और दूसरी कोर्ट्स को भी, दूसरी कोर्ट्स भी इसी तरह के फुटस्टेप्स अगर फॉलो करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में कई कोताहियाँ, कई गलतियाँ, कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। नाउ कैन दिस हैपन? क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या इसमें आइन में चेंजेस लानी पड़ेंगी और आइन में चेंजेस क्या सुप्रीम कोर्ट ला सकती है या नहीं ला सकती? क्योंकि ये फिर अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा, आइन में चेंज करने की कोशिश करेगा, तो फिर ये हाई कोर्ट में भी चेंजेस लानी पड़ेंगी एंड साइमल्टेनियसली ये नीचे भी लेके जानी पड़ेंगी। क्या ये मुमकिन है या नहीं है? लेकिन एक चीज़ तो मुझे जो समझ आती है, ज़रा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, और इसको हल करना कोई इतना आसान नहीं होगा। और ठीक है, कोशिश है और इस कोशिश को सराहना चाहिए कि एटलीस्ट ये लाइव जो कोर्ट की रिपोर्टिंग है, ये लाइव जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, वो आपकी तरफ, आपके पास जब आती हैं तो आप उनको आराम से देख सकते हैं, खुल के देख सकते हैं और अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं कि जनाब ये सही है या नहीं है।
नाउ इसमें एक और चीज़ भी सामने आती है, कई लोग ये इतराज़ कर रहे थे कि जनाब यहाँ पे उर्दू में बात नहीं होती और इंग्लिश में जजेस जो हैं बात करते हैं। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। इसमें मेरे ख्याल में क्रिटिसाइज़ करना या इस पॉइंट को रेज़ करना इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि जो हैं जजेस हैं, अगर वो इंग्लिश में बात करते हैं, इफ़ दे आर कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स इन इंग्लिश, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, और अगर वो करते हैं तो उनको ये काम सूट करता है तो ठीक है। हमने कुछ यहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को भी देखा, और उनकी भी हमने माइंड जो अप्लाई करती हैं वो ऑनरेबल जज, उनको भी हमने देखा, उसको भी सराहना चाहिए। मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है, उनकी जो बातें थी या उनके जो कमेंट्स थे या उनकी ऑब्जर्वेशंस थी या उनके सवालात जो थे वो बड़े इम्प्रेसिव थे। सो ये भी ज़रा जहन में रखें कि यहाँ पे जो बात एक परसेप्शन या बनी हुई है यहाँ पे कि जनाब कुछ लोग जो हैं वो उनके पास सही सवालात नहीं होते शायद, तो ठीक है, वो आपके सामने आ जाएंगे। और जैसे जो अच्छे सवालात किए मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, वो भी आपके सामने आ गए। जस्टिस आयशा की जो यहाँ पे कार्रवाई का हिस्सा जो बनी, वो जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अब देखना ये है कि होता ये है कि कॉन्टीन्यूटी जो होती है वो रहती है या नहीं रहती है। कॉन्टीन्यूटी से मेरी मुराद ये है जो चीफ़ जस्टिस साहब चले गए हैं, उनकी जगह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, बंदयाल साहब की जगह जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए हैं, तो ऑब्वियसली उनके कुछ उनके माइंड के साथ जो कोहेरेंस थी वो पुराने जजेस की भी होगी। सो वो भी ज़रा देखना होगा, आपको देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा कि जनाब वो कैसे उनके साथ चलते रहे, उनका माइंडसेट वही बंदयाल साहब वाला माइंडसेट है, नहीं है, या वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिस इनिशिएटिव को लेके चल रहे हैं, या फॉर दैट मैटर वो चाहते हैं कि जनाब एग्ज़ाम्पल्स भी दिए उन्होंने कहा जनाब के एक सुओ मोटो नोटिस की वजह से जो सेंडेक है उसमें अरबों रुपए का नुकसान हो गया, उससे फाइनेंशियल नुकसानात हुए जिसकी वजह से मुल्क ने सफ़र किया एंड थिंग्स लाइक दैट। सो वो उस चीज़ को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो कैसे ख़त्म होगा, और एंड इन द डेज़ टू कम अगर सपोजिडली, एक तो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, लेकिन उसके अलावा एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर कोई एक्सटेंशन की बात आती है कि मौजूदा केयर टेकर सेटअप जो है, अगर उसकी एक्सटेंशन की बात आती है या उसको स्ट्रेच करने की बात आती है, या फॉर दैट मैटर इलेक्शंस के डिले की बात आती है, या इलेक्शंस जो है वो डिले किए जाते हैं, तो अगर उस किस्म की कोई चीज़ आती है कोर्ट के सामने तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा या उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। सो मैंने पनामा का आपके सामने जिक्र किया कि पनामा का केस अगर रिव्यू में जाता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि उस केस में, पनामा के केस में कितना वज़न था और किस तरीके से वो केस आया, और क्या वाकई उस केस के अंदर इतना वज़न था कि जिसको सामने रखते हुए हुकूमतें जो घर गईं, वो भी ज़रा जहन में रखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि वो जनाब ठीक था पनामा केस या नहीं था, और उसकी वजह से हुकूमतों को घर जाना पड़ा, और वो हुकूमतों का घर जाना दुरुस्त था या नहीं था। और इसके साथ साथ अगर सपोजिडली कल इस मुल्क में बात होती है कि मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है उसकी एक्सटेंशन की अगर बात होती है, तो उस पर भी अगर केस आता है अदालत में, तो उस पर कैसे चीज़ें शेप अप होती हैं अदालत के अंदर। थर्डली मैंने बात की कि जनाब यहाँ पे कोई और भी चीज़ सामने आ सकती है कि जनाब इलेक्शंस डिले किए जाए, कोई वजूहात हो सकती हैं, जो वजूहात लेके सामने अगर कोई आ सकता है, तो वो अगर केस आता है तो उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या प्ली ली जाती है, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, और आर्गूमेंट्स क्या होती हैं। सो इट्स अ न्यू इरा, आई वुड से एक नया दौर शुरू हो रहा है, और बाहर के मुल्कों में तो ये अक्सर औक़ात आपको देखने को मिलता है, और लाइव वहाँ पे प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं, और वहाँ पे कमेटीज़ की भी प्रोसीडिंग्स लाइव देखने को मिल जाती हैं, कोर्ट्स की भी प्रोसीडिंग्स लाइव देखने को मिल जाती हैं।
बट इन पाकिस्तान दिस इज़ अ न्यू थिंग, और इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी चीज़ों में, और वो आपके लिए भी अच्छा है और सबके लिए अच्छा है। और इसमें मेरे ख़्याल में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।